मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विंटर्स में जल्दी जाके पढ़ाई कैसे करें। हाय एवरीवन, दिस इज येसुर गांधी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। विद दैट आई एम आल्सो योगा ट्रेनर, अ पॉडकास्टर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। और आज मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाली हूँ। मैं वही पॉइंटर्स शेयर करूंगी जो मैंने अपनी सीए जर्नी में यूज़ किए एंड ट्रस्ट मी, दे गेव मी ग्रेट रिजल्ट्स। देखो, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई करते हो, जैसे सीए, सीएस, नीट, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, तो इनमें आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दीज कोर्सेज डिमांड लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी। आप 5-10 घंटे नहीं पढ़ सकते। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एटलीस्ट 8 से 10 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। और स्पेशली अभी विंटर्स आ चुके हैं कुछ सिटीज़ में, जैसे राजस्थान, दिल्ली, वहाँ की विंटर्स एक्चुअल में बहुत ठंड होती है। मैं तो मुंबई से हूँ, तो कंपेरेटिवली यहाँ इतनी ठंड नहीं होती है, बट कुछ सिटीज़ में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सुबह जल्दी नहीं जगा पाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स से। ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, आपको विंटर्स में सुबह जल्दी जगने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट अनअकैडमी को पूरे 10 साल कंप्लीट हुए हैं। एंड उस ओकेजन पे उन्होंने बैंगलोर में एक बहुत बड़ा इवेंट रखा था, अनअकैडमी प्रतिष्ठा, जहाँ पे क्रिकेट के लेजेंड, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी आए थे, वेयर ही शेयर्ड हिज वर्ड्स ऑफ विजडम। बट वहाँ उस इवेंट में बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, कुछ बड़े बड़े सरप्राइजेस रिवील हुए हैं। अनअकैडमी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर नंबर्स, देयर रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अनअकैडमी ने इंडिया के बेस्ट सीए रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। इनके सीए इंटरमीडिएट में 33 ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हैं और 4000 प्लस स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। और सीए फाउंडेशन में 7 ऑल इंडिया रैंकर्स एंड अराउंड 445 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 300 प्लस मार्क्स एंड 915 स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम इन द लास्ट 2 years। एंड यू नो द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, अब आपको सीए के सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल रहा है 50% ऑफ प्लस डबल द वैलिडिटी। मतलब अगर आप 5 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एडिशनल 5 मंथ्स और फ्री मिलेगा। अगर आप 7 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको प्लस 7 मंथ्स मिलेगा, 9 + 9 ऐसे मिलेगा, जिसकी वजह से आई फील कि एक और अटेम्प्ट का आपको फायदा मिल जाता है। इनके सीए इंटर के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है, स्कूल में जब हमारी स्कूल पिकनिक होती थी, हम बिना किसी अलार्म के जल्दी जग जाते थे। या फिर जब हमारी फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, तो हमें पता है कि समझो कि 6 बजे की फ्लाइट है, तो हम सुबह जल्दी जग जाते हैं। नाउ बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अगर आपको सुबह जल्दी जगना है, there has to be two major reasons. First, there has to be some exciting reason to wake up early. स्कूल की जब स्कूल पिकनिक थी, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा वेट करते थे। अगर एक्साइटमेंट में, उस एक्साइटमेंट में हम जल्दी जग जाते थे। या फिर अगर समझो आपकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, आप के माइंड में वो डर है कि फ्लाइट छूट नहीं जाए, आपने इतने पैसे भरे, 10-15 हज़ार का टिकट खरीदा है, आपके माइंड में एक फियर है कि यू डोंट लूज समथिंग। तो मतलब बेसिकली द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग दैट विल वेक यू अप अर्ली। सो नाउ यू नीड टू क्रिएट दीज 2 सिनेरियोज व्हेन यू स्टडी। सो फर्स्ट थिंग इज, जिस भी बच्चे को सुबह जल्दी जगना है, एक उसके पास एक बहुत एक्साइटिंग रीजन होना चाहिए, दूसरा उसको किसी चीज़ खोने का डर होना चाहिए। तो देखो, पढ़ाई इतनी एक्साइटिंग होती नहीं है, इतनी इंटरेस्टिंग होती नहीं है, बट एक चीज़ जिससे आप जल्दी जग सकते हो, एंड दैट इज़ व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग द एग्जाम। मैं जब सीए की पढ़ाई करती थी, मुझे फेल होने से इतना ज़्यादा डर लगता था ना, कि वो डर की वजह से मैं सुबह रोज़ एवरी सिंगल डे, चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, एनीथिंग, आई वॉज ऑन माई टेबल, स्टडी टेबल एट 4 AM। फर्स्ट थिंग इज, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ फेलिंग, फियर ऑफ गेटिंग एन अटेम्प्ट। अगर आप नहीं जगे तो मैं अपने आप को ये बार बार रिमाइंड करती थी कि अभी जग जाती हूँ, नहीं तो आगे के 6 महीने वापस जगना पड़ेगा। सो मैंने अभी अपने फ़ोन में कुछ पॉइंटर्स बना के रखे हैं जिससे आप जल्दी जग सकते हो। फर्स्ट थिंग इज, फिक्स योर स्लीप टाइम एंड नॉट योर वेकअप टाइम। बहुत सारे बच्चे सुबह जल्दी इसलिए नहीं जग पाते हैं क्योंकि वो रात को टाइम पे नहीं सोते हैं। अगर आप रात को लेट सोगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू वेकअप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। हम चाहते हैं कि जब भी हम सुबह जगे, हमारा माइंड फ्रेश हो, ताकि वो जो भी पढ़े वो जल्दी से ग्रास्प कर पाए। सो यू नीड टू हैव अ फिक्स्ड स्लीपिंग टाइम। अगर आप समझो कि 10 बजे सो जाते हो, तो ही आप 4 बजे जग पाओगे, एंड दैट वाज माय रूटीन। अगर आप बेड पे जल्दी सोने जाओगे तो ही आप जल्दी जग पाओगे। सेकंड थिंग इज, कीप योर मोबाइल फोन अवे फ्रॉम योर बेड। अगर आप अलार्म रखते हो फोन में, ईदर मेक श्योर कि आप वो मोबाइल दूर रखो, ताकि जैसे ही सुबह सुनाई देगा, एक थोड़ा इरिटेशन होगा, आप जाके उसे बंद करोगे एंड उसकी वजह से आप जग जाओगे। या फिर मोबाइल यूज़ ही मत करो फॉर योर अलार्म। अगर आप बेड के बाजू में अपना फ़ोन रखते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू आफ्टर वेकिंग अप इज, आप सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करोगे, मैसेजेस चेक करोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, सोशल मीडिया देखोगे, यूट्यूब खोल दोगे। सो प्लीज़ अपना अलार्म, या तो एक अलार्म क्लॉक आती है अमेजोन से, वो खरीद लो, 300-400 रुपये की आएगी, बट प्लीज़ फ़ोन को, अगर इफ़ यू आर यूजिंग योर फोन एज योर अलार्म क्लॉक, कीप इट अवे। द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे ही सुबह
उठते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ टेक सम कोल्ड वाटर एंड स्प्लैश इट इन योर आइज। आई यूज टू लव डूइंग दिस। आई टेल यू, मुझे जब बहुत नींद आती थी और ऐसा डर भी लग रहा था कि पढ़ना है, इतना सारा सिलेबस बाकी है, इतना सारा पोर्शन ख़त्म करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं एक वेसल लेती थी, उसमें बहुत सारा पानी डाल के बहुत सारी आइस डाल देती थी और वो आइस का जो वाटर था, आई यूज टू स्प्लैश इट ऑन माई फेस। अब इससे क्या होता था कि इतना ठंडा पानी से आप की नींद एकदम से चली जाती है, एकदम से जग जाती है। एक और चीज़ दैट आई यूज टू डू वाज इन विच आई वोंट रिकमेंड बट आई फेल्ट दैट इट डिड गिव मी रिजल्ट्स, एंड दैट इज सुबह उठते ही मैं सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाती थी। कॉफ़ी में कैफीन होता है, नॉट अ वेरी हेल्दी ऑप्शन टू ड्रिंक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, बट सिंस मुझे जल्दी जगना रहता था, आई यूज टू मेक कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। तो अगर आपको भी लगता है कि चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से आपकी नींद जग जाती है, चली जाती है, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट आउट। वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू इज़ कि जब आपको पता है कि नेक्स्ट डे उठ के आपको पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, तो प्लीज़ एक रात पहले से ही उसकी तैयारी कर लो, टाइम टेबल बना के। सो एवरी सिंगल नाइट आपको पता होना चाहिए कि अगले मॉर्निंग में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बुक्स उसको रेडी करके। सो आपका आसपास का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन होना चाहिए। अगर आसपास के एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंसेस है या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो डिस्ट्रैक्ट करती है, तो प्लीज़ उससे दूर हट जाओ, बिकॉज दैट विल नॉट क्रिएट अ गुड एनर्जी और गुड वाइब और स्टडी एनवायरनमेंट। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो मैं करती थी, मैंने आपको बताया कि मैं ठंडा पानी आँखों पे छिड़कती थी, उसके बाद मैं कॉफ़ी बनाती थी, उसके बाद मैं तुरंत पढ़ने नहीं बैठती थी। उसके बाद आई यूज्ड टू लिसन टू दिस मोटिवेशनल सॉन्ग। तो लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। आई यूज्ड टू लिसन टू दैट सॉन्ग एवरी सिंगल मॉर्निंग, एंड दैट यूज्ड टू मोटिवेट मी सो मच कि अपने आप यू यूज्ड टू गेट क्या, नहीं मुझे मेहनत करनी है, मुझे अचीव करना है, मुझे बहुत कुछ लाइफ में पाना है। सो यू कैन डू दैट एज वेल। एक और रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे जल्दी नहीं जग पाते हैं, एंड दैट इज़ जब सुबह उठते हैं उनको बहुत ठंड लगती है। तो व्हाट आई वुड पर्सनली एडवाइज इज़, प्लीज़ जब रात को सोने जा रहे हो, खिड़कियाँ बंद करके सो, हैव अ वार्म ब्लैंकेट, स्लीप अंडर द वार्म ब्लैंकेट। बिकॉज ठंड होती है ना, तो क्या होता है कि हमारा मन करता है कि यार चलो 5 मिनट और एक्स्ट्रा सो जाते हैं, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं समझ ही नहीं आता है। तो अपनी जो विंडोज़ है उसको बंद करके सो। आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मेरी तरह, तो आप रात को सोने से पहले आप ऑयलिंग करके सो सकते हो। बेसिकली टेक सम कोकोनट ऑयल एंड पुट इट ऑल ओवर योर बॉडी, तो आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी, जिसकी वजह से यू विल फील वार्म, यू विल फील गुड। एक जो रूम का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, इतनी ठंड नहीं होगी। ऑल्सो योर रीज़न टू वेक अप अर्ली शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, तो आप कितना भी ट्राई कर लो, आप सुबह जल्दी नहीं जग पाओगे। सो बी वेरी क्लियर कि आप क्यों जग रहे हो, क्यों ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। डू सेल्फ टॉक, अपने आप को रिमाइंड करते रहो यार कि अभी नहीं जगोगे ना, वापस अटेम्प्ट लग जाएगा, वापस आप चाहते हो कि आपको अटेम्प्ट लगे और वापस ये लूप रिपीट हो। नो से एक बार में जस्ट गेट इट डन एंड फिर ये कर दो। अब ये वीडियो उन लोग के लिए था जो सुबह जल्दी जग के पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए नहीं था जो रात को पढ़ते हैं, जिनकी एफिशिएंसी रात को सबसे अच्छी होती है। यू नो बेटर कि आप सुबह जल्दी जग के पढ़ सकते हो या रात को पढ़ सकते हो, बट जो भी सुबह जल्दी जगना चाहते हैं और नहीं जग पाते हैं, ये उनके लिए एक गाइडेंस वीडियो था। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई और तरीके हैं जिससे कोई बच्चा सुबह जल्दी जग सकता है, प्लीज इसे कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप जो भी एग्जाम दे रहे हो जल्दी से जल्दी क्लियर कर दो। विश यू ऑल द बेस्ट, और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।